टूटी बीजेपी। सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे भूपेंद्र यादव और संजय जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हो सकती है चर्चा। सीएम नीतीश कुमार का पूर्णिया दौरा, मध्य विद्यालय दमदारा पहुंचे सीएम, जीविका दीदियों से किया सीधा संवाद। जेडीयू ने भुला दिया अरुणाचल का दर्द, बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद बोले आरसीपी कैबिनेट विस्तार पर बातचीत जारी। जातीय समीकरण को साधने में जुटा राजद, श्याम रजक, भूदेव चौधरी, प्रेम कुमार मणि बने प्रदेश उपाध्यक्ष। मुंगेर में फूटा कोरोना बम, असरगंज प्रखंड में स्कूल खुलते ही 25 बच्चे मिले कोरोना पॉजिटिव, ग्रामीणों के साथ ही जिला प्रशासन के बीच हड़कंप। मुजफ्फरपुर नाबालिग के साथ हैवानियत, अपहरण कर किया सामूहिक दुष्कर्म, हत्या की भी की कोशिश। समस्तीपुर में विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे हैं और पार्टी के इन दोनों बड़े नेताओं के साथ राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी मौजूद हैं, जो सीएम के साथ बैठक कर रहे हैं। सीएम आवास में यह अहम बैठक चल रही है। खरमास बाद बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। कैबिनेट विस्तार की अंतिम रूपरेखा तैयार की जा रही है, ये संभावना जताई जा रही है, जिसे लेकर एनडीए की दोनों बड़ी पार्टियों के नेता एक साथ बैठे हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले जेडीयू के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और प्रभारी भूपेंद्र यादव ने जदयू के प्रदेश कार्यालय में बैठक की थी। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर संवाददाता मरगूब आलम। मरगूब, सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव और साथ ही संजय जायसवाल और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। क्या लगता है कि बैठक में क्या कुछ अहम होगा? साहिबा, अरुणाचल प्रकरण के बाद बीजेपी और जदयू के बीच बहुत बड़ी तल्खी बढ़ गई थी और आपको भी पता होगा कि नीतीश कुमार ने 2 बार मीडिया से बात करते हुए कहा था निश्चित तौर पर कि जो हुआ वो गलत हुआ। उन्होंने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी कहा था कि हम बहुत आहत हैं, क्योंकि त्यागी का भी बयान आया था। निश्चित तौर पर उसके बाद आज की जो बैठक है बहुत अहम है। आज आरसीपी सिंह से पहले मुलाकात हुई भूपेंद्र यादव की और संजय जायसवाल की, उसके बाद अभी मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक चल रही है। उस बैठक में भूपेंद्र यादव के साथ संजय जायसवाल मौजूद हैं, तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं, रेणु देवी मौजूद है। 2 ही मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो यह है कि कैबिनेट का विस्तार कब हो, क्योंकि आपको पता है कि खरमास चल रहा है, 14 के बाद खरमास खत्म होगा। और दूसरा, जो राज्यपाल के कोटे से जो कह सकते हैं एमएलसी को भरा जाना है, उस पर सीट को लेकर के बंटवारे का जो विवाद बहुत दिनों से है, उस पर सहमति बनानी है। हमारे पास जो अभी जानकारी है अपने सूत्रों से 16 से 20 के बीच संभावना इस बात की है कि सहमति बन जाए, कैबिनेट का विस्तार हो जाए। 16 से 20 के बीच में बता रहा हूं। और फिलहाल उससे पहले जो हमारे पास जानकारी है, एक खरमास के बाद माने 14 के बाद राज्यपाल के पास जदयू और बीजेपी का एक सामूहिक लिस्ट जाएगा और विधान परिषद के लिए जो महामहिम का कोटा है उससे जो जितने सीट बचे हुए हैं सभी सीट पर नॉमिनेट महामहिम करेंगे। तो इन दोनों बातों पर लग रहा है, इन दोनों मुद्दों पर बहुत अहम चर्चा हो रही है। 1 घंटे हो गए हैं, 6 बजे बैठक शुरू हुई है, 7 बज रहा है और कह सकते हैं कि आज महत्वपूर्ण निर्णय और सहमति हो जाने की संभावना है। कैबिनेट का विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है। 16 से 20 के बीच इस बात की संभावना है कि बिहार कैबिनेट का विस्तार हो जाए और शायद इस पर कहीं न कहीं भाजपा आलाकमान से पूरी सहमति लेकर के भूपेंद्र यादव आए हैं और फिलहाल अभी मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद निश्चित तौर पर कुछ संकेत मिलने की संभावना है। लेकिन कहीं न कहीं आज की बैठक तल्खी दूर करने के लिए तो बहुत अहम है ही, साथ ही साथ जो एक समन्वय की कमी थी बीजेपी और जेडीयू के बीच, शायद उस समन्वय की कमी भी दूर हो जाएगी और फिलहाल समझा जा सकता है कि जल्दी कैबिनेट का विस्तार होगा। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल अगली खबर पर भी आपसे अपडेट चाहेंगे, तो बता दें आपको कि अगली खबर जहां पर पटना में कोरोना वैक्सीन को लेकर राज्य में एक बार फिर ड्राई रन होगा कल और
पटना में 4 स्थानों पर ड्राई रन का आयोजन किया जाएगा। पटना के पीएमसीएच, एनएमसीएच, पारस हॉस्पिटल और खगौल का अनुमंडल हॉस्पिटल ड्राई रन के लिए चयनित हुआ है। आपको बता दें, ड्राई रन का निरीक्षण स्वास्थ्य के प्रधान सचिव और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे ने किया। तो एक बार फिर से देश भर में कल कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन होगा और पटना में भी अस्पतालों में जहां पर ड्राई रन किया जाएगा और कोरोना वैक्सीन को लेकर ये दूसरी बार ड्राई रन किया जाएगा। तो एक बार फिर से हम अपने संवाददाता से जुड़ेंगे और जानना चाहेंगे, मरगूब जानना चाहेंगे आपसे कि कल एक बार फिर से पूरे देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन होगा। साथ में पटना में भी बात करें तो पटना के अस्पतालों में भी ड्राई रन का आयोजन किया जाएगा। क्या लगता है मरगूब, कि जल्द ही पटना वासियों को, बिहार वासियों को या देशवासियों को कोरोना वैक्सीन का टीका मिलेगा? अगले 15 दिनों में इस बात की संभावना है शाहिदा कि राज्य को कोरोना वैक्सीन मिल जाए। और इसे देखते हुए आपको पता होगा कि कल राज्य के मुख्यमंत्री ने एनएमसीएच का बहुत महत्वपूर्ण दौरा किया था और वहां कोरोना वैक्सीन यूनिट जो बनाया गया है पूरे राज्य का, उसका उन्होंने निरीक्षण किया था, अधिकारियों को निर्देश दिए थे। कल राज्य में, पूरे राज्य में कल एक बार फिर कोरोना वैक्सीन ड्राई रन फेज 2 का आयोजन किया गया है। पटना में 4 स्थानों पर एनएमसीएच, पीएमसीएच, पारस हॉस्पिटल और अनुमंडलीय हॉस्पिटल खरौल। एनएमसीएच और पीएमसीएच में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और स्वास्थ्य मंत्री खुद ड्राई रन का निरीक्षण करेंगे। कल सभी 4 स्थान पर 25 कह सकते हैं कि वॉलंटियर, जो स्वास्थ्य संबंधी वॉलंटियर हैं, जो एएनएम है, जो नर्सेज हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको वैक्सीन का ड्राई रन मॉक ड्रिल किया जाएगा। और इस बात की पूरी संभावना खत्म की जा रही है कि कोरोना वैक्सीन जब बिहार में आ जाए तो कोरोना वैक्सीन देने के दौरान किसी तरीके से जो उसका सिस्टम है वो चैन न टूटे, उसी चैन को बनाए रखने के लिए ये ड्राई रन फेज 2 कल होगा। और कल जब ड्राई रन फेज 2 पूरी तरह सफल हो जाएगा तो निश्चित तौर पर 15 दिनों के अंदर में कोरोना वैक्सीन बिहार को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो नियम बनाए गए हैं, जिस नियम के तहत कल ड्राई रन होगा, उसी नियम के तहत पूरी तौर पर आने वाले दिनों में 15 दिनों के बाद जो हमारे पास जानकारी है 26 जनवरी को हो सकता है पूरे राष्ट्र में कोरोना वैक्सीन लॉन्च हो जाए और टीकाकरण का काम शुरू हो। उसके बाद बिहार में भी टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल मरगू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कल कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बार फिर से पूरे देश में ड्राई रन चलाया जाएगा और पटना के भी अस्पतालों में ड्राई रन किया जाएगा। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। सीएम नीतीश कुमार जीविका के कार्यों को देखने के लिए पूर्णिया के दमदारा पहुंचे और जहां मुख्यमंत्री को जीविका दीदियों ने भव्य स्वागत किया। जीविका अरण्य एग्रो के द्वारा मक्के की खरीद बिक्री की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जीविका की दीदी पूरे बिहार में न सिर्फ आर्थिक विकास का कार्य कर रही है बल्कि सामाजिक और नैतिक विकास करने में भी लगी है। जो मैट्रिक की परीक्षा हुई पिछले साल, तो मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हुई उसमें लड़कों से भी ज्यादा लड़कियां थी। आप जरा सोच सकते हैं और कितना ज्यादा ये महिलाओं में जागृति। तो ये सब आने से सही मायने में समाज आगे बढ़ेगा और बहुत ढंग से ये काम आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हर जगह को देख करके कहां कौन सी चीज को आप बेहतर ढंग से कैसे उत्पादन कीजिएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खरमास समाप्ति के भले ही अभी तक एक पखवाड़े की देर हो, लेकिन एनडीए गठबंधन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बाबत बिहार प्रदेश के बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल आरसीपी से मिलने जदयू कार्यालय पहुंचे। अरुणाचल की घटना और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जदयू कार्यालय पहुंचे इन दोनों नेताओं ने जहां आरसीपी को बधाई दी, वहीं करीब आधे घंटे तक गुफ्तगू भी की, जिसमें अरुणाचल की घटना के अलावे मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर महागठबंधन के घटक दलों के बीच चल रहे घमासान पर भी चर्चा हुई। तो जीतन राम मांझी के बयान पर मंथन भी हुआ। इस मुलाकात के बाद बाहर निकले भूपेंद्र यादव ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बतलाया। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में पूछे जाने पर कहा कि समय आने पर जानकारी दे दी जाएगी, यानी इशारों में अगर समझें तो राज्य को रहने दो। दूसरी ओर इस बाबत आरसीपी सिंह पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि बीजेपी के नेता हमें सम्मानित करने आए थे। जनता दल का चुना गया। अपनी पार्टी की ओर से मैं उनको शुभकामनाएं और बधाई देने आया था। उनका एक लंबा प्रशासनिक अनुभव और विशेष रूप से संगठन का अनुभव है और आरसीपी सिंह जी जिस प्रकार राम मनोहर लोहिया जी के दर्शन और विचारों को लेकर के कार्य करते हैं,
उनको शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए, मैं उनको बधाई देने के लिए पूरी निष्ठा के साथ जनता के जनादेश के अनुसार कार्य करते हैं। उपयुक्त समय पे सब हो जाएगा। पूरा शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क और चर्चा में है। सम्मानित करने के लिए आए हैं, बधाई देने के लिए आए हैं, ये तो अपना संस्कार है ना। सर, मंत्रिमंडल को लेकर के भी कहा जा रहा था कि बीजेपी तो भाई हमने आपको तो उस दिन भी बताया था, आपने पूछा था उस दिन भी मैंने बताया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये हम लोगों के बीच जो है बराबर संवाद कायम है और उपयुक्त समय पर ये हो जाएगा। जिला परिषद के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया। इस कार्यक्रम में सभी जिले के डीडीसी के साथ जिला परिषद के अध्यक्ष भाग ले रहे और इस कार्यक्रम के द्वारा राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा जो उन्मुखीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है उसको लेकर अधिकारियों को जिला परिषद के अध्यक्ष को बताया जा रहा है। करीब 4300 करोड़ की लागत से कटिहार में बिहार का दूसरा सुपर ग्रिड बनेगा। यह जानकारी ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने दी। विजेंद्र यादव ने कहा कि बिहार 3 देशों से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी वाला पहला राज्य होगा और जल्द ही बाघमारा पन बिजली परियोजना भी धरातल पर उतरेगी। का मामला जहां है, अब तो मार्केट बोरोइंग भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आ गई है, लेकिन संचलन व्यवस्था नहीं रहने पर आप और ज़्यादा पावर अवेल करने में अक्षम थे। जब हम लोग आए थे, नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो केवल दो ही ग्रिड 400 kVA का था भारत सरकार का। एक पुसौली में था, कैमूर में, और एक यहाँ बिहार शरीफ में था। अब आप कटिहार को लेकर के समझिए 15 ग्रिड हो गया, कितनी वृद्धि हुई है। और 700 मेगावाट पर हम लोग आए थे, अभी 5800 मेगावाट ड्रॉ कर रहे हैं। तो कैपेसिटी का मतलब और इंडस्ट्री खुलेगी और लोगों की ज़रूरत होगी तो ड्राइंग कैपेसिटी तो बढ़ेगी, कंजम्पशन तो बढ़ेगा। तो उसके लिए तो हमको तैयार रहना पड़ेगा कि ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और स्ट्रेंथनिंग किया जाए। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने मांझी की डिमांड पर बयान दिया है और कहा कि मांझी जी ने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए ऐसा बयान दिया है। मांझी एक सीजन लीडर हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने जो कहा अपनी पार्टी के मीटिंग में कहा, अपने कार्यकर्ताओं के लिए कहा, उनको उत्साहित करने के लिए कहा, उनको जागरूक बनाने के लिए क्या कहा, तो उसका हर कुछ कहने का राजनीतिक अर्थ निकालने की मैं आवश्यक। तो बता दें आपको कि बिहार सरकार के मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने मांझी की डिमांड पर कहा है कि उनकी वो डिमांड जायज है और साथ ही उन्होंने कहा कि हर एक नेता चाहता है कि उन्हें मंत्री पद दिया जाए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। और साथ ही ये भी कहा कि मांझी ने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए ऐसा बयान दिया है और किसी भी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और प्रभारी भूपेंद्र यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं और बता दें आपको कि बैठक खत्म हो चुकी है और पार्टी के दोनों बड़े नेताओं के साथ राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और श्रीमती रेणु देवी मौजूद रही और बता दें आपको कि ये अहम बैठक मानी जा रही थी। इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आया है फिलहाल आपको बताएंगे और बता दें आपको कि सीएम नीतीश कुमार के साथ बिहार के प्रभारी बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव की बैठक खत्म हो चुकी है और साथ ही बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद थे। साथ ही बता दें आपको कि प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी इस बैठक में मौजूद थे और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। ये बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि खरमास समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो सकता है। इसको लेकर ये बैठक अहम मानी जा रही है। साथ ही बता दें कि ये तस्वीरें जहां पर बैठक खत्म हो चुकी है और तमाम जो नेता हैं वो निकल रहे हैं सीएम आवास से और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको लाइव तस्वीरें सीएम आवास के बाहर की जहां पर सीएम से मुलाकात कर भूपेंद्र यादव निकल रहे हैं। तो हम सीधा
बातचीत करेंगे अपने संवाददाता मरगूब आलम से। मरगूब, जानना चाहेंगे सीएम नीतीश कुमार से बीजेपी बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव की मुलाकात हो गई, आखिर क्या कुछ निकल कर आया बैठक से, क्या अपडेट मिल पा रहा है? 1 घंटा 5 मिनट तक बैठक हुई है। भूपेंद्र यादव बिहार बीजेपी के प्रभारी, साथ में दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, और उसके साथ साथ कह सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं के साथ जदयू की तरफ से आरसीपी सिंह मौजूद थे। और नीतीश कुमार से बैठक में 2 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई। कैबिनेट का विस्तार कब हो, खरमास के बाद कैबिनेट का विस्तार होने की संभावना है 16 से 20 के बीच, और जो राज्यपाल के द्वारा जो नॉमिनेशन होना है विधान परिषद के लिए, उस पर सहमति बनाने पर चर्चा हुई। लेकिन जैसे ही ये लोग निकले, तारकिशोर प्रसाद के साथ साथ कह सकते हैं भूपेंद्र यादव और संजय जायसवाल ने मीडिया कर्मियों से बात नहीं की। उन्होंने अपने गाड़ी के शीशे तक नहीं खोले और वो लोग वहां से निकल गए। लेकिन हमारे पास जानकारी आ रही है कि आज की बैठक बहुत सकारात्मक रही, सहमति बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन पूरी तरह से सहमति दोनों मुद्दे पर नहीं बन सकी। और यही कारण है कि इन लोगों ने मीडिया से बात नहीं की और फिलहाल सभी लोग यहाँ से निकल गए हैं। तो फिलहाल देखना होगा निश्चित तौर पर कि आज की बैठक का लवोलमास के बाद कल क्या कह सकते हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच बड़े नेताओं का कहना है। लेकिन आज की बैठक के बाद जो हमारे पास जानकारी है, दोनों मुद्दों में से दोनों मुद्दे में कई बातों पर गतिरोध जो था वो बना हुआ है। फिलहाल उस गतिरोध को लेकर के अब खरमास के बाद बैठक होने की संभावना है। जी बिल्कुल मरगू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि एनडीए नेताओं की बैठक सीएम नीतीश कुमार के साथ हो गई है और ये बैठक खत्म हुई है और तमाम नेता जो है सीएम आवास से बाहर निकल चुके हैं। फिलहाल खबरों में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर को। सिवान में सूबे के मंत्री मंगल पांडे ने पुनर्निर्माण पुल का शिलान्यास किया और आपको बता दें कि सूबे में बनने वाला यह पुनर्निर्माण पुल लगभग 7 करोड़ लागत से बनने वाला है। इस मौके पर जदयू सांसद कविता सिंह दुरौंदा के साथ तमाम भाजपा नेता मौजूद रहे। इस सरकार में हम लोगों ने निर्णय किया है कि बिहार के अंदर जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं वहां पर बाईपास का निर्माण करेंगे और इस क्रम में राज्य के अंदर 120 नई बाईपास बनाए जाएंगे और जो 120 नया बाईपास बनेगा उसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में 2 दिन पूर्व हुई और उसकी स्वीकृति मिली है। उसमें से 2 बाईपास सिवान शहर के लिए बन रहा है। भले ही बिहार में अभी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होने में काफी देर हो, लेकिन राजद अपने जनाधार को विस्तार देने की तैयारी में जुट गई है और माय समीकरण की जगह A to Z की बदौलत बिहार में सबसे बड़े दल के रूप में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाली राजद ने अब दलितों और पिछड़ी जातियों को अपने कुनबे के समेटना शुरू कर दिया है। इस बाबत पार्टी ने 2 दलित और 1 पिछड़ी जाति के नेता को संगठन में उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है, जिनमें पूर्व मंत्री श्याम रजक और विधायक भूदेव चौधरी दलित और पिछड़ी जाति से आने वाले हैं और प्रेम कुमार मणि हैं। और श्याम रजक और मणि जहां पूर्व में नीतीश कुमार के सहयोगी रहे हैं, तो भूदेव चौधरी रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। बिहार में जारी कोरोना संक्रमण के बीच स्कूलों समेत अन्य शिक्षण संस्थानों को खोलने के आदेश के साथ ही एक स्कूल के 25 बच्चों के साथ विद्यालय के 3 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का एक मामला सामने आया है। मुंगेर में एक बार फिर कोरोना का कहर जारी है। असरगंज प्रखंड में स्कूल खुलते ही 25 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना संक्रमण का मामला सामने आते ही ग्रामीणों के साथ ही जिला प्रशासन के बीच हड़कंप मच गया है। मुंबई एक हाई स्कूल है जहां 75 बच्चों का 18 से 14 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों का टेस्ट किया गया, जिसमें टीचर सहित 11 से 14 वर्ष के बच्चों में 25 केसेज पॉजिटिव पाया गया। आउट ऑफ 75 में 25 केस पॉजिटिव पाया गया। जो 25 घर के बच्चे हैं या जो पॉजिटिव हुए हैं उनके हाउस में जाके, घर में जाके सारे लोगों का टेस्ट करना है और वो कंटेमिनेट जोन में घोषित हो जाएगा और कल से हाउस टू हाउस सर्वे मतलब वो टेस्ट करना सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि जो बच्चों के केस अगर कोई ऐसे हैं तो उसका स्कैनिंग हो सके। और कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य महकमा की तैयारी पूरी हो गई है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सदर अस्पताल, रहीका पीएचसी सहित मधुबनी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का चयन किया गया है। इन तीनों जगहों में विभाग के
ने मॉक ड्रिल करने की तैयारी की है। इसको लेकर मधुबनी के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि 25-25 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैक्सीनेशन की डोज और उसके बाद की परिस्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा। उससे हम लोग को इस ड्राई रन का पर्पस है कि अगर कहीं पर असुविधा हुई या कहीं पर लगा कि गाड़ी फंस रहा है, मीन्स कि वहाँ की तैयारी मेरी ठीक नहीं है, तो इस एक सप्ताह के गैप में उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। कौन सी जगह है सर? 3 ये एक तो पहला है कि हमको जिला अस्पताल में हम लोग कर रहे हैं, सरकारी संस्थान में, या तो मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल में, तो हमारे यहाँ जिला अस्पताल है, सरकारी मेडिकल कॉलेज मेरा नहीं है। प्राइवेट संस्थान एक करना है तो उसमें सबसे अच्छी सुविधा वाली जगह हमको मधुबनी मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर उसको हम लोगों ने सिलेक्ट किया। शेखपुरा जिला सर्किट हाउस में पशुपालन मंत्री मुकेश सैनी पहुंचे। मुकेश सैनी का कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। पशुपालन मंत्री मुकेश सैनी का कार्यक्रम बरबीघा के पटेल नगर के पास हुआ। अशोक चौहान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पटेल नगर स्थित आवास पर उनका कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 4 प्रोजेक्ट हम लोग ला रहे हैं, जिसमें पूरे बिहार में जितने भी लैंड है जो डेड है, जहाँ पे खेती नहीं किया जा रहा है, जिसमें 12 महीना पानी लगा हुआ रहता है, ऐसे लैंड में हम लोग उसको किसान से भी ले रहे हैं या प्राइवेट लोगों को ला रहे हैं कि आप उनको तालाब में कन्वर्ट कीजिए और 1 हेक्टेयर पे हम 10 से 12 लाख रुपए सब्सिडी देने के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारा स्कीम है, जिसको लेके बिहार में अगर ये सारा स्कीम जमीन पर उतर जाएगा तो आप मान लीजिए कि हम जो दूसरे स्टेट से मछली लाते हैं, दूसरे प्रदेश से, वो आने वाले समय में हम कई स्टेट को हम लोग मछली भेजें। जन अधिकार पार्टी ने किसान आंदोलन के समर्थन और कृषि बिल को रद्द किए जाने की मांग को लेकर 23 जनवरी को बिहार के राज्यपाल का घेराव करने का निर्णय लिया है। यह घेराव जन अधिकार पार्टी के छात्र विंग के द्वारा किया जाएगा। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 26 जनवरी को झंडोत्तोलन के दिन प्रत्येक जिला मुख्यालय में पार्टी के दौरान ट्रैक्टर जुलूस निकाला जाएगा। किसान समन्वय समिति ने यह भी तय किया है कि 26 जनवरी को झंडोत्तोलन के बाद पूरे देश में प्रत्येक जिला मुख्यालयों में किसान लोग और हमारे समर्थक लोग ट्रैक्टर जुलूस निकालेंगे। इसी क्रम में बिहार के भी तमाम जिला मुख्यालयों पर ट्रैक्टर जुलूस निकाला जाएगा। नालंदा में राजगीर में बन रहे 8 मीटर रोपवे का पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव और डायरेक्टर ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अभी रोपवे पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है और कई काम अभी भी बाकी हैं, जिसके कारण 14 जनवरी को होने वाले उद्घाटन को टाल दिया गया है। और प्रधान सचिव ने बताया कि अभी रोपवे निर्माण कार्य का काम अधूरा है। सिवान नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में गहमागहमी के बीच मतदान खत्म हुआ। बता दें कि मतदान के परिणाम में प्रियंका चौहान 22 मतों के साथ नगर परिषद के उपाध्यक्ष चुनी गई। वहीं उनकी विपक्षी रीता चौहान को 14 मत प्राप्त हुआ। दरअसल 1 महीने पहले पूर्व उपाध्यक्ष पद के लिए आए अविश्वास प्रस्ताव में उपाध्यक्ष बबलू शाह की कुर्सी चली गई। जितने हम लोग वार्ड कमिश्नर मेरे साथ दिए हैं लोग, इसके बारे में मुझे बहुत खुशी है कि हमको सहयोग किए हैं लोग। सभी को बधाई हो, 38 पार्षद को बधाई हो। सबका सहयोग से बढ़ेगा, 38 पार्षद के अनुमान से बढ़ेगा सब। विश्व धरोहर की नगरी बोधगया में जानपुर स्थित ट्रुक नवांग छोलिंग साधुंग भूटान मोनेस्ट्री में 3 दिवसीय छेको पूजा और अनुष्ठान का शुभारंभ किया गया है। यह 3 दिनों तक चलने वाले इस पूजा में मुखौटा नृत्य करके बुरी आत्माओं को शांत करने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रार्थना अनुष्ठान किया जाता है। इस मोनेस्ट्री के वरीय लामा सोनम दोरजे ने बताया कि समस्त पृथ्वीवासियों के कल्याण और बुरी आत्माओं और भूतों से बचने के लिए बौद्ध लामाओं द्वारा धार्मिक मंत्रों और पारंपरिक गीतों के धुन पर मुखौटा नृत्य किया जाता है। ये पूजा है हम लोग के देश के लिए, दुख बीमार ना आने के लिए, कोरोना का बीमार, हर चीज़ का बीमार नहीं आने के लिए गुरु जी लोग प्रार्थना कर रहा है, पूजा कर रहा है। और गुरु रिम्पोछे का बहुत शक्तिशाली पूजा है। ये समझने वाला को कभी नहीं समझने वाला कुछ भी नहीं। इस प्रोग्राम भूटान में, हम लोग भूटान का है, भूटान में बहुत होता है ये। इसका मतलब ये है जो भी ये हम लोग रहता है ना उस जगह में बहुत भूत प्रेत है। ये लोग डांस करने से वो ये डांस करने वाला सब ये भगवान का अवतार है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में भाकपा माले के द्वारा पैदल मार्च निकालते हुए प्रधानमंत्री मोदी और अडानी और अंबानी का पुतला दहन किया गया। जुलूस पोलो मैदान से निकलकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों होते हुए लहरियासराय टावर पहुंचा। इस दौरान प्रदर्शनकारी कृषि कानून को वापस लेने सहित अन्य मांगों के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे।
आज ये हम लोगों ने आज पूरे बिहार के किसान जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन अनिश्चितकालीन धरना हमारा दरभंगा में कल से जारी है और आज हमने पुतला दहन करके मांग किया है कि बेगूसराय में श्रम कानून संशोधन और कृषि कानून के विरोध में अखिल भारतीय असंगठित कामगार कांग्रेस के द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया। भगवानपुर प्रखंड के फतेहपुर गांव में आयोजित इस आम सभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रम कानून संशोधन के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानून का विरोध किया है। बेगूसराय में श्रम कानून संशोधन और कृषि कानून के विरोध में अखिल भारतीय असंगठित कामगार कांग्रेस के द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया। भगवानपुर प्रखंड के फतेहपुर गांव में आयोजित इस आम सभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रम कानून संशोधन के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानून का विरोध किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यह मानती है कि यह कानून देश के मजदूरों के खिलाफ, यहाँ के श्रमिकों के खिलाफ सरकार की एक साजिश है। उनके मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, उनके नागरिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। इस बुलेटिन बस इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।